जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और फिर से एक बार हम लोग आ चुके हैं। देखिए गांधी मैदान में आए हैं और हमारे पास कुछ क्वालिफाई कैंडिडेट जो भी सीबीटी क्वालिफाई है उनके गार्जियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि आप लोग को मालूम है कि जो भी, चूँकि आज हम नाम बता रहे हैं, ठीक, जो लोग भी केस लड़ रहे हैं, जो डिम्पल कुमारी का केस है, ठीक, डिम्पल कुमारी के केस से पहले 2 दिन पहले अंजलि कुमारी जो पिटिशनर है उनका लिस्टिंग हुआ है और चूंकि क्वालिफाई का मुद्दा सेम है इसलिए केस का लिस्टिंग भी सेम डेट पे हुआ है। लेकिन जो पहले प्रक्रिया हुआ है 2 दिन पहले वो अंजलि कुमारी के केस में हुआ है। अभी हमारे साथ लोग हैं और एक बेतिया से चल कर आए हैं, रीना कुमारी क्वालिफाई कैंडिडेट है। उनके जीजा भी अभी हमारे साथ गांधी मैदान में आए हैं बहुत दूर से चल के, वो भी अपने प्रस्ताव रखेंगे। एक्टिविटी बहुत ज्यादा लोग फैला रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और पूरा सच्चाई जानने का प्रयास कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जहां तक हम लोग का इस एलपीए का सवाल है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। एक मेरी सिस्टर अंजलि कुमारी के द्वारा हम लोग पर भरोसा जताया गया, उन्हीं के मार्फत में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। हम लोग को बल मिला, उनके केस को हम लोग वहां पर सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम से बखूबी जो विधिवत एसएलपीए होता है उस तरह से हम लोग 13 मई को फाइल करते हैं। फिर जो वो प्रोसेस होती है रजिस्ट्री का, इफेक्ट इग्नोरेंस का, वो सब बखूबी हम लोग विधिवत किए और पूर्णतः हम लोग को सफलता मिली। इस बीच में और भी 2 एसएलपीए फाइल किया गया, जिसमें एक डिम्पल कुमारी पिटिशनर बनी वहाँ पे, जिसमें हमारे एक शुभचिंतक वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इतना जल्दी एसएलपीए नंबर नहीं मिलता है। आप खुद सोचिए कि आप ही लोगों के क्वालिफाइड एएनएम सिस्टर जो हैं उन लोगों के द्वारा 3 एसएलपीए यहाँ पर डाला गया। एक 13 तारीख को डाला जाता है, एक 16 तारीख को और एक 18 मई को, ठीक। उसके बाद 13 तारीख वाला में भी बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं और 18 तारीख वाला जो केस डाला जाता है उसमें बहुत कम और 16 तारीख वाला में ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों? अगर सेम प्रेयर सेम प्रपोजल के लिए कहीं भी कोई जाता है तो उसका सारा ग्रीवांस एक ही होना चाहिए, ना कि अलग अलग। हम बखूबी उसको एग्जामिन किए तो देखे कि डिम्पल कुमारी वाला में केस में बार्गेनिंग किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जल्दी में एसएलपीए लेकर। उसके बाद जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर लोग हैं उनके पेरेंट्स हो गए, ब्रदर हो गए या कोई रिलेटिव जो इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के से फंडिंग लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ फंडिंग का ही पर्पस वो लोग अपनाए। मेरा एक सवाल है सिंपल सा कि अंजलि कुमारी और पूजा कुमारी, ये दोनों केसेस, एक तो अंजलि कुमारी को एसएलपीए नंबर मिल गया, 3 दिन बाद मानकर चलिए 13 से 16 को पूजा कुमारी का जो एसएलपीए फाइल होता है उसमें आज तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है, जितना भी उसमें एक्टिविटीज किया है, लोग करेक्शन करना था, जितना डिफेक्ट रिमूव करना था, अभी तक वो क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया? सिर्फ और सिर्फ एक ही समझ लीजिए कि जिस चीज को आप अच्छा से लड़ना फेस करना चाहते हैं तो उसमें आता है बहुत परेशानियां, और जो आप यूजुअली चाहते हैं कि उसको यथाशीघ्र कोई उसमें से हमको रिजल्ट मिल जाए, उसमें क्या होता है कि जल्दबाजी में हर कोई अपना मुकाम जो होता है, जो चाह होती है, वो खो जाता है। डिम्पल कुमारी के केस में ऐसा ही हमको प्रतीत हुआ है। हम ही नहीं कह रहे, बहुत जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं कानून के, वो लोग कहते हैं। या आप लोगों से भी हम सवाल पूछते हैं कि आप लोग पूजा और अंजलि दोनों का डिफेक्ट के बारे में देख लीजिएगा आपस, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं है, सारा ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन कभी छुपती नहीं है और ऑफलाइन कोई चीज दिखती नहीं है जल्दी। तो जो ऑनलाइन है उसको आप कहीं से भी आप जाके देख सकते हैं, मिल सकते हैं, आप कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि आप लोगों का जो एसएलपीए जो फर्स्ट डायरी नंबर मिला 22,730, ये आपका लीडिंग केस बनने जा रहा है। इसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ऊपर से ठीक है लोग कह रहा है कि मर्ज होगा। हम भी बताइए इसमें कौन केस लीड करेगा? अंजलि कुमारी वाला केस लीड करने जा रहा है, क्योंकि डिम्पल कुमारी का जो एसएलपीए नंबर है वो ऊपर मिला है मानते हैं। जज जब वो तीनों फाइल को एक साथ या 4-5 जो भी होंगे ऊपर से उठाएंगे तो उसमें अगर
कंसर्निंग जो डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जिससे केस को जान मिलती है वो अगर नहीं रहेगा, क्योंकि आप लड़ाई एक हाई कोर्ट के डिवीजन जज के ऑर्डर से नहीं जीत सकते हैं। आपको उसके साथ बीटीएससी का जो लेटर है, बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है, या समय समय पर जो स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया गया है, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, उसके बाद उन लोगों का काउंसलिंग के लिए सब चीज़ें जो कराने का बात हुआ था, वो सब जो लेटर वो लोग निर्गत किया है उनके नाम से, स्कोर कार्ड भेजा गया, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। उसी के आधार पर केस में जान मिलती है, क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं तो किस ग्राउंड पे? आपका पेपर ही आपको सपोर्ट करेगा, दूसरा कोई चीज़ तो ऐसा है नहीं कि आपको सपोर्ट कर दे। सपोर्टिंग जो भी आपको लॉ है वो जजमेंट अलग होती है, मानते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब होता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप किसी चीज़ के लिए आप उंगली उठाते हैं, कोई एलिगेशन लगाते हैं, तो आपके पास प्रमाण क्या होना चाहिए? प्रमाण सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स है। मेरा थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण इस तरह से हमको मास्क का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी हम आप लोगों के लिए आए हुए हैं यही कहने के लिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। अंजलि कुमारी का केस ही लीड करेगा सबसे ऊपर, क्योंकि एक केस तो इसी तरह से फेंका जाएगा वहां पर, और रहा दो केस। कौन सा केस फेंका जाएगा? कौन सा? डिम्पल कुमारी का केस फेंका जाएगा। उसके बाद रह गया आपके, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कोई आपके पास एविडेंस होगा, उसी आधार पे ना बोल रहे हैं? हाँ, एविडेंस हम ये बता रहे हैं। एविडेंस मेरे पास ये है कि आप SLPA केवल नंबर लेने के लिए नहीं ना फाइल कर सकते, जीतने के लिए कर सकते। तो जीतने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और इस तरह से दिखावे के लिए केवल हाई कोर्ट का जजमेंट। तो आप उस तरह से करके, आखिर ये कारण नहीं था और नहीं है, तो क्यों न अंजलि कुमारी का इतना जल्दी SLPA मिल गया, और क्यों न पूजा कुमारी का अभी तक नहीं मिल पाया? अच्छा, ये बात खुद समझदार है आप बहने, आप लोग खुद इस बात को समझिएगा कि कोई अगर हम ही आपको गलत कह रहे हैं, तो इस पर आप लोग एक बार संयम से इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि आखिर उस जो भी मैंने कहने वाले व्यक्ति हैं वो क्यों इस तरह से एलिगेशन लगा रहे थे, क्यों इस तरह की बातें कह रहे थे, निगेटिव फैला रहे हैं कि जल्दी अगर मिल गया तो उनको परेशानी हो रहा है। परेशानी इस बात से है कि आप लोग जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उस उम्मीद पे वही केस खड़ा रह सकता है, उसी केस से आपको जीत मिल सकती है। जो केस में पूरी तरह से जान हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्ट करेगा, जजमेंट आपको सपोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से में बहुत जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है, इसके बहुत सारे जजमेंट है इसे क्वालिफाई के लिए। इसके पहले भी इंजीनियरिंग में लेके चलिए, अग्निवीर का भी देख सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी जाइए, चाहे BPSC टीचर का भी देखिए। हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट में है कि क्वालिफाइड के साथ रहता है, कि क्वालिफाई इसी तरह नहीं ना हो पाया है। उसने हर एक क्राइटेरिया को फिलअप किया, फुलफिल किया, जैसे भी उसको BTSC जो गाइडलाइन दिया कि ऐसे ऐसे तुम आओ करो, हमने किया। अब हमारी क्या गलती है, उन लोगों की क्या गलती है जो बहनें इस तरह से इतना आगे जाके उसके बाद फिर वो लोग नीचे आ जाए? तो हम सभी बहनों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग, हम किसी से ये नहीं कह रहे कि अंजलि को ही मदद कीजिए या डिम्पल को या पूजा को, लेकिन आप लोग तुलना जरूर कीजिए कि अंजलि का केस और पूजा और डिम्पल ये तीनों केस में सबसे अच्छा कौन रहेगा। पॉइंट मैं दे देता हूं, आप लोग सोचिएगा। डिम्पल कुमारी का केस जो है वो आपको पहले भी बताया था कि 8 को फाइल होता है, और उसके बाद कितने तारीख को फाइल हुआ है? 18 तारीख को फाइल होता है, समथिंग 1-2 रोज आगे पीछे हो सकता है, और 24 तारीख को SLPA नंबर मिल गया। वहीं पर हमने अंजलि कुमारी का केस भी देखा उसमें, तो उसका 13 तारीख को फाइल हुआ, उसके बाद 30 मई को उसमें SLPA नंबर मिला। ठीक, वहीं पर उसी ग्रुप के द्वारा एक और केस किया गया है पूजा कुमारी का, जो 16 तारीख या 18 तारीख जो भी हो, 2 डेट में, उसका आज तक SLPA नंबर क्यों नहीं मिला? कारण सिर्फ और सिर्फ है कि उसमें उन लोगों ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अच्छा से उसको फाइल किया, जो कि केस जितने लायक हो। लेकिन अब यहाँ तो आ जाएगा सबसे ऊपर केस की बात कौन रहेगा। 1 नंबर में सब कोई कह रहा है कि चलो SLPA नंबर मिल गया डिम्पल, तो डिम्पल कुमारी तो इसी तरह फेंका जाएगी। उसके बाद सेकंड पर बचता कौन है? अंजलि कुमारी। उनके साथ हमको लगता है कि इन लोग के ग्रुप के द्वारा बताया गया कि 15-20 और लोग उनके साथ वहाँ पर जुड़ रहे हैं, उसका भी प्रोविजन है वहाँ पर
लाइवर लोग बताए हुए हैं कि इस तरह से आप लोग कीजिएगा, उस पर भी इनका ये लोग ग्रुप अपना मंथन कर रहे हैं जाके डोर टू डोर। इसमें सफलता मिलना चाहिए। आप लोग भी आगे आइए और कीजिए कम से कम, कि हमारे घर से भी एक बहन है जो कि आप लोगों के साथ जुड़ जाए, वो उसका भी नौकरी मिल जाए। हम इसी पर्पज से कह रहे हैं कि मेरी भी बहन है अपनी, जैसे सब कोई, अभी हम 10,000 बहनों के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। जीत होगी तो सबकी होगी। संगठित रहिए और एक टीम पर भरोसा कीजिए। जो आपको पहले से धोखा दिया, कहावत है कि समझदार के लिए इशारा काफी, और दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। अगर आप लोग पहले हाई कोर्ट में, अगर किसी भी टीम से, 2 टीम यहाँ पर फाइट कर रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अगर जिसने भी आपको धोखा दिया उसका साथ छोड़िए, और जिस पे आपको भरोसा है कि जो आगे आपको साथ दे सकता है, वो अच्छा से कर सकता है, उसके साथ जुड़िए। और उसके साथ जो भी क्राइटेरिया है, कार्यकलाप आप लोगों का है, ये हम तो उतना नहीं जानते हैं कि किस तरह करना है, क्योंकि हमको भी इसमें कुछ देना है नहीं। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि मेरी भी बहन का नौकरी लग जाए इन लोग के टीम के द्वारा, और बाकी जो बिहार भर से जितने हमारी बहनें हैं सबको इन लोगों के द्वारा सफलता मिले। यही हम चाहेंगे, आप लोग एकजुट रहें।